आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटर बिहाइंड यू पे। दोस्तों, जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है ये हमारा भाग 26 है। इसके ऑलरेडी जो है 25 भाग चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जो है जलाया जाने जाना जो है एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। कहने का मतलब कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है विदेशी कपड़ों को जो है जलाया जा रहा था, तो उसे जो है निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है ये कहा गया था कि जो विदेशी कपड़े हैं उनका बहिष्कार करके जो उन्हें जलाया जा रहा है ये एक प्रकार की निष्ठुर बर्बादी है। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था और इसका प्रस्ताव कांग्रेस के जो है नागपुर अधिवेशन में जो है दिसंबर 1920 में पारित हुआ था। और अगर असहयोग आंदोलन के हम समापन की बात करें कि ये जो है समाप्त कैसे हुआ, तो इसका अंत कहा जाए तो एक तरीके से बहुत ही दुखद था, क्योंकि ये जो है जब अपने चरम पे था तब जो है इसको गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। और इसको वापस लेने का कारण था आपका चौरी चौरा नामक घटना। ये जो है चौरी चौरा नामक घटना 1922 में घटी थी और ये जो जगह है आपकी वर्तमान समय में जो है गोरखपुर ज़िले में एक जगह है, यूपी के गोरखपुर ज़िले में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो प्रदर्शन कर रही भीड़ थी ये उग्र हो गई और इसने जो है क्या किया कि एक पुलिस चौकी में जो है आग लगा दी और उसमें जो है 22 लोगों की मौत हो जाती है, जिससे जो है गांधी जी काफ़ी दुखित होते हैं और इसके बाद इन्होंने जो है आपका असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करें तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके द्वारा लिखित जो, जैसे अपने देश का जो है राष्ट्रगान है, इनके द्वारा ही लिखित बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है वो इनके द्वारा ही लिखा गया था। और इन्हें जो है 1913 में जो है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और वो रचना कौन सी थी जिसके लिए इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो गीतांजलि। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका आलेख जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है तैयार किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो आप जानते ही होंगे 1942 ईस्वी में। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसी आंदोलन में दिया गया था। अगर हम बात करें तो इस जो आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था आपका भारत छोड़ो, इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ अगली सुबह जो है क्या हुआ कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है इसके सभी प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और इस क्रम में जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके कभी कभी पूछा जाता है कहाँ पे रखा गया था, तो पुणे के जो है आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है ये किस नगर के बाहर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका अहमदाबाद। ये जो साबरमती आश्रम है ये आपका अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। अच्छा, जो साबरमती आप ये सुन रहे हैं तो ये एक नदी का भी नाम है। और इसका उद्गम की अगर हम बात करें, साबरमती नदी है तो इसका उद्गम जो है राजस्थान के उदयपुर ज़िले में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण भाग में स्थित एक जो है धेबार झील, कौन सी? धेबार, इस झील से जो है इसका उद्गम है। और साबरमती नदी जो है ये गुजरात की भी एक प्रमुख नदी है और जिसके किनारे जो है अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों नगर जो है इसी नदी के तट पे आपके स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो आपका सी ऑप्शन, जो त्रिपुरी संकट था इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब अगर हम बात करें कि त्रिपुरी संकट क्या था, तो इसमें हुआ ये था कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था तो गांधी जी के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार थे, जिनको मतलब गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, वो पट्टाभी सीतारामैया थे और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था और इससे जो है गांधी जी को एक प्रकार ठेस पहुंचा और उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि ये गांधी की हार है। और इस क्रम में हुआ क्या
गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में जो है मतभेद हो गए, जिसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने जो है 1939 में ही क्या किया, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इससे पहले का जो अधिवेशन हुआ था आपका कौन सा, बेलगांव, वहाँ के नहीं सॉरी, जो इसके पहले का अध्यक्ष हरिपुरा जो हुआ था, वहाँ के जो है ये आपके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, वो 1938 में हुआ था। आइए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है समाप्त कर दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो आपका, महात्मा गांधी जी ने जो है ये सुझाव दिया था कि जब स्वतंत्रता हो मतलब अपना देश स्वतंत्र हो जाए तो इसके बाद जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसे जो है समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसके काल में, लॉर्ड डफरिन के काल में। और किसने की थी, तो एओ ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने जो है ये कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी जो है कहाँ पे स्थित है, ये आपका पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन, जो त्रिपुरी है ये आपका जबलपुर में आपका स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत किस वर्ष आपके जो है लौटे थे, ये आपका क्वेश्चन रहा। तो इसका जो आंसर है ये आपका 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और 1915 में तो तारीख पूछे तो 9 जनवरी 1915। और आज भी जो है 9 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। जिस दिन गांधी जी वापस आए थे भारत, उसके उपलक्ष्य में जो है या इसी के खुशी में आप कह सकते हैं कि आज भी हमारे देश में जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पे जो है किसने कहा था हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। ऐसा वक्तव्य जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया है। गांधी जी के अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने की थी। और कब की थी, तो 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी हत्या की थी। और 30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ये आप याद कर सकते हैं। बाकी राजेंद्र प्रसाद अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति, और एस राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति, और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये अंग्रेज़ गवर्नर, कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ये थे। और इसके बाद सी राजगोपालचारी बने और इसके बाद से जो है इस पद को जो है समाप्त कर दिया गया था। आइए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। जो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। और ईयर पूछे तो 1904 में जो है इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। वो है, इंकलाब का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है इंकलाब का नारा दिया गया था। और बात करें इसे फेमस किसके द्वारा बनाया गया, मतलब इन्होंने तो नारा दिया बट फेमस जो है भगत सिंह के द्वारा जो है किया गया था। तो दोस्तों जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम के तहत जो है इसका भाग 26 यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। और जिस भी आप एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हों इस वीडियो को वहाँ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।